कूड़ा करकट और हर जगह फैली बदबू, ये आज से कुछ अरसे कबल कराची के इलाके पहाड़गंज का मंजर था। लेकिन दो नौजवान भाइयों वाजिद और असफंद ने उठाया तब्दीली का बेड़ा। कम उम्री में ही अपना रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए इन्होंने इलाके को बनाया इतना खूबसूरत कि अब ये जगह पहाड़गंज के बजाय खान जी चौरंगी के नाम से पहचानी जाने लगी है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपका मेज़बान सैयद ताबिश कफ़ीली हाजिर है। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे दो भाइयों से करवाएंगे जिनकी उम्र तो 21 और 24 साल है, लेकिन ये दोनों भाई यंग एंटरप्रेन्योर हैं। यहाँ नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद में इन्होंने इस जगह की किस्मत तब्दील कर दी है। हम मौजूद हैं पहाड़गंज के इलाके में, जहाँ कभी कचरा और गंदगी होती थी, लेकिन इन दोनों भाइयों ने यहाँ रेस्टोरेंट खोला है और रेस्टोरेंट खोलने के बाद ये जगह पहाड़गंज के बजाय अब खान जी चौरंगी के नाम से जानी जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद और असफंद। पहले वाजिद से बात करेंगे। वाजिद बताइए, 24 साल आपकी उम्र है, इस उम्र में बच्चों को, लड़कों को अंदाज़ा नहीं होता करना क्या है, लेकिन आप माशाल्लाह से एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ये? एक्सपीरियंस तो अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यू चीज़ थी एकदम हमारे लिए, क्योंकि हम दोनों के बिल्कुल फील्ड एक डिफरेंट थी। तो इस फील्ड में जब आने के बाद प्लस जब वालिद साहब का इतना बड़ा सपोर्ट होना आपके पास, आपकी लाइफ में वालिद का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वालिद साहब का सपोर्ट था हमारे पास तो ईज़िली ये चीज़ होती गई। और अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ हम जब उतरे पूरी चीज़ पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने कस्टमर्स, अपने जो भी हमारे लाइक कस्टमर्स हैं ना, उनको सेटिस्फाई करके जाएँ बस। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह हमने जिक्र किया कि यहाँ कचरा होता था, गंदगी होती थी, और अभी कोई ज़्यादा अर्से पुरानी बात नहीं है, और एक सालों से यहाँ सामने एओ के स्टेडियम के साथ, दीवार के साथ कचरा होता था, बेइंतहा कचरा। तो उसको हटा के इस जगह तब्दील करना, लोगों का क्या फीडबैक है इस बारे में? 24 साल तक यहाँ कचरा हुआ, तो जब हम लोग रेस्टोरेंट हमने स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सबसे पहला जो स्टेप हमें करना था, हमने कहा था हमें कचरा साफ़ करना है। जब तक ये जगह साफ़ नहीं होगी तो कस्टमर्स आपके पास नहीं आएंगे। जगह साफ़ हुई, उससे अच्छे हमारे पास कस्टमर के फीडबैक अच्छा है। इवन जो यहाँ पर जो रिहायशी है ना, ये तो खुश हुए कि इस रेस्टोरेंट की वजह से ये जगह पूरी आबाद हुई है, चौरंगी आबाद हुई है। कचरा अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखेंगे ना, पर एक थैली तक नहीं रखी हुई, पूरी साफ़ सफाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने करके बैठे हुए हैं अब। इस रेस्टोरेंट को आप खुद चलाते हैं या आपके साथ? तो खैर आप दोनों भाई चलाते हैं, और जो आपका दूसरी ब्रांच है हाईवे वाली, वहाँ पे आप नहीं होते, इसको, इस वाली ब्रांच को इंडिपेंडेंटली आप दोनों के हाथ में ही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह वाली ब्रांच मैं और मेरे छोटे भाई असफंद यार संभाल रहे हैं। जो अभी आप हाई वाली ब्रांच की बात कर रहे हैं, वो वहाँ से फ़िलहाल वाइंड अप हो चुका है। अभी हम लोग जगह पीछे आ रहे हैं शहर की तरफ, तो वहाँ पर बड़े भाई, लेकिन ये वाली ब्रांच हम पर्सनली, मैं और मुझसे छोटा भाई असफंद यार, हम दोनों खुद संभालते हैं ये। असफंद, आपकी उम्र 21 साल है, और इस उम्र में वाकई में 24 साल की उम्र भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। 21 साल आपकी उम्र है, आप मुझे बताएं, आप यहाँ पे फुल टाइम यहीं पे आते रहते हैं आप? जी, मैं और मेरे भाई हम लोग एक साथ आते हैं और रात में क्लोजिंग भी एक साथ करके जाते हैं। तो शाम में कितने बजे से आप स्टार्ट करते हैं? शाम में वैसे हम 5 बजे आते हैं, लेकिन हमारे जो ठिये वगैरह हमारे ये 6 बजे ओपनिंग हो जाती है। तो फिर हम लोग फिर रात तक, हमारे कभी वीकेंड्स में हमारे 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, और वैसे नॉर्मली हम 2-2:30 बजे तक हम लोग होते हैं यहाँ पे। मैं सुन रहा था कि आपके पास 200 जो है वो डिशेज़ हैं, 200 जायके हैं। ये मेन्यू हमारे पास रखा हुआ है, तो मेन्यू नहीं पढ़ें, आप बताएं कि कौन कौन से डिशेज़ आपके पास जो है अवेलेबल है। कोई आए खाने के लिए, अगर ये डिश हो तो मैं चाहूँगा। अगर आप कढ़ाई का शौकीन है, आप लाइक कढ़ाई, लोग नॉर्मली क्या है, ड्राई खाते हैं या तो ग्रेवी टाइप का जो होता है वो, लेकिन अब उस कढ़ाई के अंदर हम लोग बहुत वैराइटीज़ ला सकते हैं। उसको हम लोग ब्राउन कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, मतलब उसका इतनी रेसिपी कर सकते हैं ना कि अगला बंदा नाम भी नहीं सुना हो कि यार ये कढ़ाई भी होती है। कढ़ाई है, और बारबेक्यू में क्या है, बिरयानी वगैरह भी है इस तरह का? नहीं, हमारे बिरयानी के हमारे टाइप का रेस्टोरेंट हमारे इसने रखा नहीं। हमारे कढ़ाई हो गई, बारबेक्यू हो गया हमारे पास, हांडी हो गई हमारे पास, ये हमारे जो खान जी के जो हमारे स्पेशल डिशेज है ये हो गए, और बीफ कढ़ाई हमने इधर लॉन्च की, हमारे हाई वाली ब्रांच पे वो नहीं हुआ करती, अब इधर हमने बीफ कढ़ाई लॉन्च की है। मैंने देखा आप कुछ लोगों को जो है वो कुछ स्पेशल गेस्ट वगैरह हैं, या उनको आप खुद भी सर्व कर रहे हैं, वो लोगों से जाके पूछ भी रहे हैं कि जायका कैसा है। आपने जो है मेहमानों को, जो आपके मेहमान यहाँ पे आ रहे हैं खाने पीने के लिए, कस्टमर्स आ रहे हैं, वेटर के तौर पर लेके जा रहे हैं, आप इसको आर महसूस नहीं कर रहे काम करने में इस तरह से? देखें, हमारे वालिद साहब ने हमें एक चीज़ समझाई थी, हमने फर्स्ट दिन हमें एक चीज़ समझाई थी कि अब जो आपके कस्टमर्स को कस्टमर ना समझो, वो आपके मेहमान हैं। जब आपके घर में कोई मेहमान आएगा ना, आप उसको कोशिश करो वो उसके नाराज़ होकर ना जाए, अच्छा खाना दोगे, आप खुद सर्विस करोगे। तो जब एक कस्टमर को मेहमान की तरीके से समझोगे ना, तो वो कस्टमर आपसे खुश होगा कि यार ये मुझे अपना मेहमान समझ रहा है। तो एक मेहमान को कभी लाइक मेज़बान नाराज़ नहीं करता उसको। तो मेरे लिए जितने भी कस्टमर सब मेरे मेहमान हैं। असफंद की तरफ चलते हैं। असफंद, बताइए मुझे, कौन सी डिशेज़ जो आपकी, जो बताइए स्पेशलिटी बता रहे थे कि वो रिब्स हैं, और ये आपको कौन सी पसंद है? इसको आप बोलते हैं मेहमान आपके दोस्त हैं, उनको आप खिलाते हैं? मेरे तो कोई भी
मेहमान की तरह हम जो, तो हम उसको सबसे पहले रिब्स ही फर्स्ट ऑप्शन हम रखते हैं रिब्स से, क्योंकि हमारा रिब्स ऐसा है कि आपको मिलेगा हर जगह, लेकिन आपको ये चीज़ जो यहाँ का टेस्ट है आपको और कहीं नहीं मिलेगा, जो खान जी का टेस्ट है। अच्छा, रिब्स किस चीज़ की हैं? वो बकरे की है, दुम्बे की है, किस चीज़ की है? मटन है, मटन रिब्स है। वाजिद बताइएगा मुझे कि ये मटन की रिब्स हैं, ये गोश्त कहाँ से लाते हैं? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है खाने के अंदर जो जायका है वो गोश्त है। तो अपने जानवर ज़बह करवाते हैं या मार्केट से ख़रीदते हैं, क्या हिसाब है आपका? हम जानवर अपने खुद ज़िबा करते हैं, हमारे डेली बेसिस पे हमारे जानवर आते हैं। वो जानवर ये भी नहीं कि हम लोग कहीं बाहर से उठा के लिए आए, जहाँ से आते हो जगह भी हमारी अपनी है, तो ऐसे कोई डर नहीं। आपको इन रेस्टोरेंट लाइफ फील्ड में ना लोग बहुत डरते हैं, क्या ये गोश्त कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा। तो मैं वही चीज़ लोगों को खिलाऊँगा जो मैं खा सकूँ। तो मैं जानवर हमारे जितने भी हम लोग जगह अपनी जगह से लाते हैं, जो कटते हैं डेली बेसिस पे कटते हैं, ये नहीं कि 4 दिन चल के 5 दिन चल के, हम डेली बेसिस पे काटते हैं। तो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सब हलाल तरीके से चल रहा होता है हमारा। चले, एटलीस्ट जानवरों का गोश्त जो है लोगों को हर चीज़ ताज़ा है, गोश्त भी जो है ताज़ा ही मिलना है लोगों को। अच्छा, जैसे बकरीद होती है तो बकरीद के अंदर हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट्स जो है वो लगा देते हैं कि गोश्त आपका जायका हमारा। तो अगर इस तरह का कुछ है कि लोग बनवाएं आपसे, या अगर आप जो है वो लाइव कढ़ाई शादियों में आजकल बहुत ज़्यादा ये तो लोग जाते हैं कढ़ाई बनवाते हैं, लाइव होती है सब कुछ, तो शादियों वगैरह भी आप ऑर्डर्स ले रहे हैं? वो एक प्रॉपर एक कैटरिंग की फील्ड है, तो अभी हमारे उसकी तरफ है नहीं। हम पार्टी बुकिंग्स अभी हम लोग अपने रेस्टोरेंट पे करवाते हैं, रूफटॉप पे हमारी पार्टी बुकिंग बोली हो। तो बाकी जो आप मेकिंग की बात करें, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बकरीद पर हो, बकरीद से पहले भी अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ हम मेकिंग हम लोग करें, तो हमारी मेकिंग की डिफरेंट कॉस्ट है। या आपके बकरा आपका हो गया, कोई भी आपकी दूसरे मुर्गी वगैरह आप लोग की तरफ से मेकिंग की चार्ज हमारी फिर दूसरी हो जाती है, चेंज हो जाती है, फिर जो फिर कॉस्टिंग कम पड़ जाती है फिर आप लोगों को। अच्छा, तो इस जगह आप जो है हम रूफ टॉप मौजूद है, सामने मेरे ख्याल से बर्थडे हो रही है सामने, और इस जगह को लोग लेते हैं कि अब ये बड़ी सी बात है ना कि लोग आ रहे हैं करीब घर के, उनको एक रूफ टॉप मिल रही है, अच्छा एक बहुत अच्छा एम्बियंस है, बहुत अच्छी व्यू है, यहाँ से बैठ के ऊपर हवा भी अच्छी आ रही है, तो यहाँ पे लोग पार्टियाँ कर रहे हैं आके। ताबिश भाई कहते हैं ना कि कराची की रातें ना वो पाकिस्तान की सबसे बेस्ट रातें कराची की होती हैं। फिर जब आपको छत का माहौल मिल जाए और फिर ऐसे एम्बियंस मिल जाए, तो इंसान कहते हैं कि बस बैठ के यहाँ पर खाना खाएं और सुकून लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 मंथ के अंदर हमने 5-6 हम लोग पार्टीज़ वगैरह बुकिंग हो चुकी थी। मतलब इवन ओपनिंग से पहले हम मतलब टाइमिंग सबसे लोग हमारे इस दिन की बुकिंग इस दिन की, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स जब, अब जाहिर सी बात है जब आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ देखेंगे ना या आवाम को प्रोवाइड करेंगे अच्छी क्वालिटी चीज़, तो बंदा खुश होता है कि यार जब इतनी अच्छी चीज़ खुली है तो ट्राई करें, लेट्स गिव अ ट्राई। तो ये चीज़ें लोग ने ट्राई किया, बहुत खुश हुए, पार्टीज़ भी हुई, अभी बर्थडे आपके सामने भी चल रही है, तो होती रहती है बुकिंग हमारी। चलें, होती रहती है। आखिरी सवाल बस हमारे नाजरीन को, जब ये कोई आना चाहे वीडियो देखने के बाद, तो इस जगह का एक एड्रेस समझा दें, किस जगह से किस तरीके से यहाँ पहुँच सकते हैं? इसकी मेन लाइक जो असगोल ईशा क्रिकेट स्टेडियम, उसके साथ ही ये पहले था पहाड़गंज का चौरंगी कहलाती थी, अब ये खान जी के नाम से हो गई है। इवन अगर आप गूगल भी करेंगे, कहीं भी आप करेंगे, आपको लोकेशन मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी अंडरस्टैंड करना है तो क्रिकेट स्टेडियम में, असगोल ईशा क्रिकेट स्टेडियम, उसी के साथ खान जी आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, अल्लाह तरक्की दे, बरकत दे आपके काम में। थैंक यू। थैंक यू सर।